नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 4th ग्रेड की उत्तर कुंजी जारी की है बोर्ड ने, इस उत्तर कुंजी का मिलान हम कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेपर कोड क्या था और साथ ही साथ हम किस प्रकार से जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र है इससे मिलान किस प्रकार से करें, ये हमें इस वीडियो के अंदर जानना है। क्योंकि आप सभी परेशान हो रखे हो, उत्तर कुंजी तो रात 12-1 बजे तक जारी हो गई थी, लेकिन आप मिलान करने में असमर्थ हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप पेपर कौन सा दे करके आए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि भी आपका पेपर कौन सा होगा और आपको किस प्रकार से मिलान करना। उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक जरूर करें, इस बात पे आप कोई भी कोताही ना करते। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपको दे रखा है, परीक्षा का कोड दे रखा है, इसमें उत्तर कुंजी की परीक्षा की दिनांक दे रखी है और 4th ग्रेड की उत्तर कुंजी है। इस प्रकार से ये सारी उत्तर कुंजियाँ जारी की है बोर्ड ने। ये 19 की थी, दोनों पारियों की, ठीक है। ये उत्तर कुंजी दोनों पारियों की बोर्ड ने जारी हो गई। ये फिर आ गई 20 तारीख की, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाई हम मिलान कैसे करें। ये 21 की आ गई, ठीक है, ये 21 की दोनों पारियों की हो गई। अब देखो, मैंने टेलीग्राम, अब जिसको भी ये उत्तर कुंजी नहीं मिली है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लो और ये उत्तर कुंजी आप देख लो। इसके साथ ही आपको क्या चेक करना है, इस उत्तर कुंजी को मिलान किससे करोगे आप? इस उत्तर कुंजी का मिलान अपने उम्र से नहीं करना है। इस उत्तर कुंजी का मिलान आपको, ये जो मास्टर प्रश्न पत्र भी डाले मैंने ग्रुप में, ये देखो ये डाल रखे 21 तारीख करा, ऐसे ही सभी पारियों के मास्टर प्रश्न पत्र भी आए। तो ऊपर जो उत्तर कुंजी आप देख रहे हो ना, तो देखो जो भी उत्तर कुंजी बोर्ड ने डाली है, जो भी आंसर की बोर्ड ने डाली है, इसका मिलान आपको किससे करना है? मास्टर प्रश्न पत्र से। ये आपके पेपर के हिसाब से नहीं है, बोर्ड ने अपने हिसाब से एक पेपर डाला है और उस पेपर के हिसाब से आपको उत्तर कुंजी दी है, ठीक है। उस इस आंसर की में 1 नंबर जो प्रश्न है, वो 1 नंबर प्रश्न मास्टर प्रश्न पत्र का 1 नंबर प्रश्न है, ना कि आपके पेपर का। अब बात बड़ी ये है कि तो फिर हमारा प्रश्न पत्र कौन सा है? तो देखो, अब बात क्या है कि देखो 6 पारियों में पेपर हुआ। कितनी पारियों में? 6 शिफ्ट में, ठीक है। इन 6 शिफ्ट के अंदर 24 पेपर आए हैं प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, मतलब 24 तरीके के पेपर मिले एक शिफ्ट में। तो हम गुणा करेंगे 6 पारियों से, तो 144 प्रकार के कोड हैं आपके 4th ग्रेड परीक्षा में, जिसमें से कोई ना कोई कोड आपका हो सकता है। अब वो कोड मतलब 144 प्रकार के पेपर छपे हैं। ये नहीं है कि प्रश्न उसमें अलग थे और ऑप्शन उसमें अलग थे, ऐसा नहीं है। प्रश्न क्रमांक प्रत्येक में चेंज था। इसके अलावा आपका ऑप्शन का भी क्रमांक चेंज था। मतलब किसी पेपर में ए ऑप्शन है, वो हो सकता है किसी में डी हो, किसी में सी हो। इस प्रकार से आपको इस पेपर में दिया गया 144। अब इस 144 में से अपना पेपर छांटना थोड़ा सा देखो इसलिए आसान है क्योंकि हमें 144 पेपर नहीं देखने, हमें देखने केवल 24। क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी। अब फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या है कि 24 ही पेपर हैं। कितने? 24 पेपर हैं। इन 24 में से हमें पता लगाना है कि मेरा कौन सा था, क्योंकि पारी तो हमें पता है, तो 24 में से पता करना है। अब देखो ये कैसे पता हो, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये पेपर वगैरह मैंने डाल दिया, मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की, पहले तो ये मिलान करो। अब देखो, जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो कोड देख पा रहे हो DB29, ये तो सेम मिलेगा। ये कौन सी पारी का है? 20 तारीख का है। 20 तारीख का श्याम वाली पारी है ना, उसमें सभी का जो ये कोड है ना, एक तो DB29 सेम मिलेगा। आप जो भी कर रहे हो देख रहे हो वो देख लेना। यहाँ पे ये वाला कोड है ना DB29, ये तो सबका सेम मिलेगा। श्याम वाली पारी का ये कोड है। अब अपना पेपर कौन सा है, इस चीज का पता लगाने के लिए देखो 20 तारीख वाली का उदाहरण देखिए, बता रहा हूँ श्याम वाली पारी का। अब ये तो सेम मिलेगा, अब हमें कोड मिलेगा ये वाला। देखो ये चिन्ह रहा, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह हो सकता है किसी का, ये पेपर कोड बन गया एक। उसके बाद में देखो 20 तारीख का दूसरा सेट है, DB29 सेम है ना ये तो। अब देखो यहां पे देखो चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो और पेपर दिखाता हूं क्योंकि इसमें चॉइस सेट है। ये DB29 रहा, वो का वही कोड 20 तारीख के शाम वाला पेपर ही है, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैं चिन्ह दिखाता हूं आपको, ये देखो ये चेंज हो गया ना, ये वाला DB29 से पहले वाला चिन्ह। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो DB29 सेम टू सेम है, 20 तारीख को श्याम वाला पेपर यही है, लेकिन देखो इसमें पर्सन भी चेंज हो रहे हैं, ये भी देखना आप साथ में। और यहाँ पे आप ये देखो चिन्ह ये चेंज हो गया। तो यही अपना क्या है? कोड है। तो जिस भी बच्चे को याद है ना DB29, और यहाँ पे ये रहा अपना कोड, ये देखो फिर चेंज हो गया। अब ये जिस बच्चे को याद है ना, उसको पता चल पाएगा कि भाई ये मेरा पेपर है,
अब क्या करना है कि ये वाला पेपर है ना अपने कोड वाला, इस पेपर को रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जिस दिन आप पेपर देके आए, बीच में आपको उत्तर कुंजी आज बोर्ड ने जारी की है वो रखनी पड़ेगी। साथ में आपको बोर्ड ने वो मास्टर प्रश्न पत्र भी जारी किया है, देखो मास्टर प्रश्न पत्र, ठीक है, मास्टर प्रश्न पत्र भी रखना पड़ेगा। ये आंसर की आपकी, ठीक है, ये आपका पेपर है, ये आपका पेपर है, तीनों साथ में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आंसर की देखना पड़ेगा। अभी 1 नंबर प्रश्न है, इस मास्टर प्रश्न पत्र में 1 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, ये मान लो ए है। अब हमें देखना पड़ेगा मास्टर प्रश्न पत्र में तो वो प्रश्न 1 नंबर पर है, लेकिन हमारे पेपर में ये 1 नंबर वाला प्रश्न कहाँ पे है, ये हमें देखना पड़ेगा। तब जाके हम क्या कर पाएंगे, उत्तर चेक कर पाएंगे। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इस ए ऑप्शन में क्या उत्तर दिया हुआ है, बीकानेर दिया है, जयपुर दिया है, सीकर दिया है या चूरू दिया है। इसमें से दे रखा है, मान लो ए ऑप्शन में बीकानेर दे रखा है, हो सकता है हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर तो वो 1 नंबर ना हो, वो प्रश्न नंबर तो 20 हो, लेकिन हो सकता है ये में हमारा उत्तर उसमें मास्टर प्रश्न पत्र में बीकानेर आ रहा है, हो सकता है हमारा ये में बीकानेर ना हो, ऑप्शन में चूरू दे रखा हो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में बीकानेर है। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिला करके हमें पेपर क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। तो मोबाइल में अगर हम देखेंगे ना, तो एक में तो मास्टर प्रश्न पत्र निकालो एक फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में आंसर की निकालो, तीसरे फ़ोन में आपका मास्टर प्रश्न पत्र निकालो। या सबसे आसान तरीका क्या है, आसपास में कोई दुकान है तो ये मास्टर प्रश्न पत्र प्रिंट करवा ले आओ, उत्तर कुंजी करवा ले आओ और आपका पेपर करवा लो, प्रिंट निकलवा लो और आराम से आप बैठ के मिला लो। ये सबसे आसान तरीका है। तो कोड कैसे पहचानेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक पारी के कितने, प्रत्येक पारी के 24 सेट हैं, 24 सेट है। ये सेट देखो मैं दिखाऊं कहाँ पे, ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये सारे के सारे देखो ये चिन्ह चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने लगाया है, फोटो लगाई थी, वो कहीं चेंज ना हो जाए, मेरे ख्याल से लगाई थी मैंने, नहीं लगी वो तो भाई, देखो गूगल पे लगाई थी मैंने। आप अगर सर्च करोगे RSSB की साइट, ठीक है, RSSB क्वेश्चन पेपर लगा लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन पेपर लिखोगे तो साइट आएगी, उस साइट को खोलोगे तो आपको खूब सारा ऐसे लिस्ट मिलेगी पेपर की, ठीक है। उसमें पता चलेगा आपको 19 तारीख का इवनिंग शिफ्ट है, 20 तारीख का इवनिंग शिफ्ट है, 21 तारीख का, उसमें भी क्रम उल्टा सुल्टा हो रखा है क्योंकि पेपर 144 ले लेना और बोर्ड की वेबसाइट उस दिन हैंग थी। तो जैसे मैंने 20 तारीख का उदाहरण बताया, तो DP 29 कोड ये 20 को शाम को है, आपको क्या कर लेना है, सारे पेपर को देखना है और नीचे वो चिन्ह देखना है कि भाई हमारे वाला कौन सा है, याद हो उसी पेपर को क्या करना है, आपको देख लेना है और अपना उत्तर को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो दोस्तों इस प्रकार से मिलान होगा, घबरा मत जाना उल्टा सुल्टा मिला करके, कहीं कहीं लाइव बैठने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंट निकलवा के ले आओ, अन्यथा आपके पास मोबाइल हैं दो, तो दो से काम चल जाएगा, उत्तर कुंजी वैसे आप देख लेना, ठीक है। तो आराम से अपने पेपर में लाओ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना कि आपको तरीका कैसा लगा, और ये उत्तर कुंजी वगैरह चाहिए तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लो, आपको हमेशा स्टिक हम न्यूज़ देते हैं। तो निश्चित तौर पे आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके सभी साथी को परेशान ना हो और आराम से अपने क्या मिला पाएँ, प्रश्न मिला पाएँ, ठीक है। आप सभी को शुभकामनाएं हैं दीपावली की और धनतेरस की भी आपको शुभकामनाएं। आप अपना त्यौहार है वो खुशियां से बनाएं और सभी के साथ मिल बांट करके बनाएं। धन्यवाद।